91 हमें रहीम से बात करनी है। और यहाँ सुनकर वजीर आजम कुछ सोचते हुए बोले, सच माने शहंशाह तो हमें भी यह मशवरा ठीक लग रहा है। बिना तैयारी के शहजादी को इस तरह सबके सामने लाना शायद ठीक नहीं होगा। और यह सुनकर शहंशाह थोड़े परेशान होते हुए अपने बाबा जानी की तरफ देखते हुए बोले, तो फिर अब हम क्या करें वजीर आजम? हमने और बाबा जानी ने सल्तनत में तो अनाउंस कर ही दिया है कि आज शाम शाही दावत है, और अब अगर हम लोग दावत से पीछे हटे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका कोई रास्ता बताएं शहजादे वलीयत सरफराज, क्या आपके पास इसका कोई रास्ता है? और शहंशाह के पूछने पर शहजादे सरफराज कुछ सोचते हुए बोले, इसका फिलहाल एक रास्ता है शहंशाह बाबा जानी। हम लोग शहजादी को थोड़ी ही देर के लिए बस लोगों को उनकी एक झलक दिखाएंगे और फिर उन्हें ये कहकर कि लंबे सफ़र के कारण शहजादी थक गई है और उनकी तबीयत भी फिलहाल कुछ नासाज है, वहाँ से हटा देंगे। और ऐसे में अगर वहाँ मेहमानों के बीच ज़्यादा देर तक न रही तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनायत को कंफर्ट फील कराना है। और शहजादे सरफराज की बात अब सभी लोगों को ठीक लगी। और वहीं दूसरी तरफ मेहर, जो कि फ्रेश हो चुकी थी और अब उसे पहनने के लिए महल के कुछ शाही लिबास दिए गए थे जो कि बहुत ही भारी थे। इस ड्रेस में वह बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसे इस तरह से रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। उसे एक बहुत ही हैवी शरारा गरारा दिया गया था, सर पर एक बड़ा सा दुपट्टा, बदन पर हैवी मेकअप और गहने। वहीं मेहर के ठीक सामने सोने और चांदी के बर्तनों में कई तरह के लजीज पकवान रखे गए थे। और मेहर की दोनों भाभी मुस्कान और अलीना, जिनकी उम्र लगभग 24 साल होगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिखने में लगभग कुछ हद तक एक जैसी, बिल्कुल बराबर हाइट और बराबर वेट के साथ। फ़र्क सिर्फ उन दोनों के बीच उनके रंग का था, जहां एक तरफ शहजादी मुस्कान का रंग बहुत ही ज़्यादा साफ था, खूबसूरत दूध जैसा गोरा रंग। वहीं दूसरी तरफ शहजादी अलीना का रंग थोड़ा दबा हुआ था, वह थोड़ी सांवले रंग की थी, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुस्कुराते हुए मेहर को अपने सामने बिठाकर उसे प्यार से खाना खिला रही थी। अरे शहजादी, आप ये भी खाए, ये बहुत लजीज है। आपको मालूम है यह आपके बड़े भाई जान वलीयत शहजादे सरफराज को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अपनी भाभियों की बात को सुनकर मेहर थोड़ा हिचकिचाते हुए खाना खा रही थी। तभी उसने कुछ सोचते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी जान, क्या आपसे एक बात पूछे? क्या आप दोनों भी जुड़वा बहन हैं, जैसे हमारे दोनों भाई जान जुड़वा हैं? और आप दोनों उन दोनों की बेगम? और मेहर की बात को सुनकर अचानक ही अलीना के, जो कि खाने की थाल से मेहर के लिए खाना सजा रही थी, उसके हाथ रुक गए। वही मुस्कान भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर वह अपनी नज़र उठाकर मेहर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाँ शहजादी, हम दोनों जुड़वा बहन हैं, लेकिन हमारे शौहर दो अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही शख्स वालियत शहजादे सरफराज है, और हम दोनों उनकी ही बेगम हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम एक रिश्ते से आपकी कज़न बहनें भी हैं, क्योंकि हमारे अब्बू जान आपके मामू जान हैं और हम आपके नानू जान वजीर आजम की पोतिया है। तो अब बहनें होने के नाते आपको यहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। वैसे प्रॉब्लम तो हम आपको होने ही नहीं देंगे, अब हम लोग सहेलियाँ बनकर जो रहेंगे, है ना? कहते हुए दोनों भाभियों मुस्कुरा रही थी और उनकी बात को सुनकर मेहर थोड़ा हैरान थी। हालांकि उसे पता था कि आमतौर पर शाही लोगों के लिए दो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में, लेकिन फिर भी क्योंकि वह हिंदुस्तान से आई थी ऐसी चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती थी। पर उसने फिलहाल ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। अब उसने यूं ही अपने दूसरे भाई जुबेर के बारे में पूछते हुए कहा, भाभी जान, आप हमें भाईजान के बारे में कुछ बताएं ना। बाकी सभी भाईजान, क्योंकि हमें उनके बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिला। वैसे जुबेर भाईजान, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई क्या? और जुबेर का नाम सुनकर दोनों भाभियों थोड़ी सी खामोश हुई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, फिलहाल उन्होंने शादी नहीं की। वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े अमीर घराने से उनके शादी के रिश्ते आते हैं, पर वह साफ मना कर देते हैं। अब क्यों मना करते हैं? प्लीज़ ये हमसे नहीं पूछना, क्योंकि इस बारे में हमें भी नहीं पता। मुस्कान यह बातें कह रही थी, वही अलीना धीरे से किसी काम से उठकर बाहर चली गई। अब मेहर अपने कपड़ों को देखते हुए दोनों भाभी से बोली, भाभी जान, हमें ये कपड़े काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? वह ऐसे कपड़े पहनने की हमें आदत नहीं है ना। ये सुनकर मुस्कान थोड़ा हिचकिचाकर मेहर को मना करते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा शहजादी, लेकिन हम फिलहाल इसकी इजाज़त आपको नहीं दे सकते। दरअसल आप अभी अभी हिंदुस्तान से आए हैं, यहाँ की शहजादी है, सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आप। ऐसे में अगर आप शादी निवास में घूमेंगी तो शाही लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम आपके लिए कम से कम लाइट वेट कपड़े बनवाने की कोशिश करेंगे और नानी जान को भी इस बारे में बता देंगे, क्योंकि यहाँ की शाही लिबास रेडी करवाने का काम वही करती है। उनके ऑर्डर पर ही शाही औरतों के कपड़े तैयार होते हैं। और बाकी हम सही वक्त देखकर आपके भाईजान से इजाज़त लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। वह क्या है ना, शहंशाह ने बताया है कि शाम को शाही दावत है, तो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं जो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी एक झलक देखना चाहते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर मेहर आगे जीत भी नहीं करती और खामोश हो जाती है। हालांकि इतने सारे हैवी ज्वेलरी और कपड़े उसे सचमुच परेशान कर रहे थे। थोड़ी ही देर में खाना फिनिश हो चुका था। अब मेहर अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोली, भाभी जान, हमें रेस्ट करना है, क्या आप हमारे दोस्त मरियम को यहाँ भेज सकती हैं? वह क्या है ना, उसके बिना थोड़ा अजीब लग रहा है। और यह सुनकर मुस्कान कुछ देर सोते हुए हाँ में सर हिलाती है। और अब वह जाकर थोड़ी ही देर में मरियम को मेहर के पास भेज चुकी थी। अब मेहर और मरियम एक कमरे में बैठकर इधर उधर की बातें कर रही थी, जहां मरियम यहाँ का शाही शानो शौकत देखकर काफी हैरान और खुश थी। वही मेहर जल्दी से मरियम का हाथ पकड़कर उससे धीमे आवाज में बोली, मरियम सुनो ना, तुम अपना मोबाइल फोन लाए हो क्या? वह हमें ना रहीम से बात करनी है, बहुत देर हो गई है उनसे बात किए हुए, और हम इस बारे में यहाँ किसी से कह भी नहीं सकते, ना जाने वह क्या सोचेंगे। हमने भाईजान से बहुत बार कहा कि वह हमारी बात रहीम से करवा दे, लेकिन बात नहीं हो पाई। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो दो ना, वरना रहीम हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। और मेहर की बात को सुनकर मरियम भी मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार, कहाँ से फ़ोन दूँ? ये लोग अचानक तुम्हें इस तरह किडनैप करके ले आए थे और उस वक्त हम भी पूरी तरह रेडी नहीं थे। तुम्हारे पीछे पीछे हम जबरदस्ती आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हें अपने पति से बात करने का इतना ही दिल कर रहा है तो तुम्हें ये बात कहने से डर क्यों लग रहा है? अरे मेहर, तुम भूल गई क्या? तुम दोनों कानूनी पति पत्नी हो, तुम्हें पूरा हक है अपने पति से बात करने का। मैं तो कहती हूँ तुम ऑर्डर दो और अपने भाई या अब्जान से कहो कि तुम्हें अपने शौहर से बात करनी है। और मरियम की बात को सुनकर महर थोड़ा परेशान हो रही थी, ना जाने क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था। तुम शायद सही कह रही हो मरियम, मुझे भाईजान या अब्बाजान से इस बारे में बात करनी चाहिए। अब मेहर धीरे से अपनी जगह से उठकर मरियम की तरफ देखते हुए बोली, मेहर, क्या तुम चलोगे हमारे साथ? हम बाहर चलकर देखते हैं, शायद बाबा जान या घर के कोई लोग मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो, कहकर दोनों सहेलियां अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर जाने लगी। उनका कमरा इतना बड़ा और आलीशान था कि मानो 20 कमरे को मिलाकर एक कमरा तैयार किया गया हो। बीचों बीच एक गोल सोने का बना हुआ बेड, जिस पर गोल्डन कलर की बेडशीट बिछी हुई थी। आज का आसपास का डेकोरेशन काफी एंटीक और मॉडर्न तरीके का था। कमरे में ही एक खूबसूरत सा प्राइवेट हमाम यानी बाथरूम था, जो कि बहुत बड़ा था। मेहर जैसे ही अपने कमरे के बड़े से दरवाजे के सामने आई, वह दरवाजा खोलने के लिए अपना गहनों से लदा हुआ हाथ बाहर बढ़ाती ही है कि तभी मरियम समझदारी दिखाते हुए तुरंत उसे रोकते हुए बोली, अरे रुको रुको मेहर, यह क्या कर रही हो तुम? ये सुनकर महर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए दरवाजे की तरफ देखकर बोली, क्या कर रही हूँ मतलब? दरवाजा खोल रही हूँ। अरे मेहर, तुम क्या पागल हो गई हो? जरा दरवाजे का साइज तो देखो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है तुम इस दरवाजे को हिला भी सकती हो? और यह सुनकर मेहर सचमुच उसे दरवाजे को कंफ्यूज नजरों से देखते हुए मुंह बनाकर बोली, बात तो तुम सही कह रही हो मरियम, लेकिन अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये दरवाजा तो बहुत बड़ा और भारी है। ये सुनकर मरियम अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे यार मेहर, तुम इतनी बड़ी ढक्कन कैसे हो यार? ये दरवाजा हाथों से नहीं खुलता बल्कि इजाजत से खुलता है। शहजादी बन गई लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब देखो तुम और सीखो मैं कैसे खुल जा सिम सिम की तरह ये दरवाजा खुलवाती हूँ। तुम थोड़ा पीछे हटो और देखो। इतना कहकर मरियम मेहर को अपने साथ पीछे करती है और फिर जोर से ताली बजाती है। इसके बाद वह दरवाजा अचानक ही खुला और दो लेडी सर्वेंट सर झुकाए हुए कमरे में दाखिल हुई। शहजादी का इकबाल बुलंद हो, क्या हुक्म है शहजादी? और ये देखकर मेहर हैरानी से मरियम की तरफ देखते हुए बोली, अरे मरियम, हम तो भूल ही गए थे। देखा, लेकिन मैं नहीं भूली थी। हिंदी टीवी सीरियल देखने का आज फायदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सचमुच राजा महाराजा के टाइम में आ गई। अरे लगा क्या रहा है, मैं तो सचमुच आ गई। अच्छा अब चल, कहकर मरियम सामने खड़ी दोनों सर्वेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, शहजादी को बाहर जाना है, अपने बाबा जान और भाई जान से मिलना है। मेरा मतलब शहंशाह और शहजादे से।
ये सुनकर दोनों सर्वेंट थोड़ा कंफ्यूज होकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ना जाने क्यों उनके चेहरे पर कुछ घबराहट थी, क्योंकि उन्हें फिलहाल ऐसी कोई ऑर्डर नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी शहजादी के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वह धीरे से सर झुकाकर बोली, ठीक है शहजादी, आप हमारे साथ आए, लेकिन आपसे इंतजा है, अपने चेहरे को ढक लीजिए, क्योंकि यहाँ सभी शाही औरतें इसी तरह घूमती हैं। सर्वेंट की बात मेहर और मरियम को थोड़ा अजीब लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और अब उन्होंने कमरे में ही रखे हुए कुछ नकाब में से अपनी ड्रेस के मैचिंग नेट के बने हुए नकाब उठा लिए और उससे अपने चेहरे को कवर कर लिया। अब उन लोगों की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। अब दोनों लड़कियां सर्वेंट के पीछे पीछे चलने लगी। बाहर आते ही मरियम और मेहर कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन लोगों की नज़र नहीं तो पूरे शाही महल को ही घूम घूम कर देख रही थी। बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों जिस पर खूबसूरत नक्काशी हुई थी, यह सचमुच महल था। ब्लैक और ब्राउन कपड़ों में कई सारे सिक्योरिटी गार्ड हाथों में गन और भाले लिए कॉरिडोर में दरबार की तरह अपनी ड्यूटी दे रहे थे। सभी के नज़ारे बिल्कुल सतर्क और सीधी थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। सर पर बड़ी सी रेड कलर की टोपी, सीने पर एक कंधे से दूसरी कमर तक आई हुई एक लॉन्ग बेल्ट जिसमें कुछ बुलेट लगी हुई थी। दोनों कंधे पर रेशम से बने हुए कुछ टैसल्स लटके हुए थे। उनकी ड्रेस सचमुच रॉयल गार्ड की तरह थी। मेहर और मरियम जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उनके आगे चलने वाली वह दोनों सर्वेंट तेजी से वहां खड़े एक गार्ड को कुछ बताती है, जिसके बाद वह गार्ड तेजी से मेहर के आने के अनाउंसमेंट चिल्ला चिल्ला कर करने लगा और सभी को इस बात के लिए आगाह करने लगा कि शाही शहजादी आ रही है, कोई उनकी शान में गुस्ताखी न करे। और वही शहजादी के आने के बारे में सुनकर सभी सर्वेंट घबराकर इधर उधर भागकर अपनी जगह पर लाइन से खड़ी हो गई। क्या मर्द और क्या औरत, मानो सभी को सांप सुन गया हो। सभी थर थर कांप रहे थे। हालांकि शहजादी को पहली बार देखने की हसरत हर किसी के दिल में थी। सभी अपनी शहजादी को देखना चाहते थे, क्योंकि फिलहाल मेहर का चेहरा यहाँ किसी ने नहीं देखा था, लेकिन किसी की भी नज़र उठाकर मेहर को देखने की हिम्मत नहीं हुई। वही मेहर और मरियम उन सभी को डर के मारे कांपता हुआ देखकर काफ़ी हैरान थे कि तभी फाइनली मरियम अपनी क्यूरियोसिटी को ना संभालते हुए आगे चल रही उन दोनों फीमेल सर्वेंट की तरफ देखकर बोली, सुनो एक बात बताओ, ये लोग डर के मारे कांप क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मानो इन्होंने भूत देख लिया हो। और मरियम की इस बात को सुनकर दोनों फीमेल सर्वेंट अपना सलाइवा गटकते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, जैसे मानो कह रही हो कि भूत ही तो हो, क्योंकि अगर उन लोगों की शान में जरा भी गुस्ताखी हुई तो उन सभी सर्वेंट को भूत बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर फिलहाल वह दोनों कोई जवाब नहीं देती और अब वह लोग आगे आगे चलने लगी। सर्वेंट मेहर और मरियम को शहंशाह के कक्ष की तरफ ले जा रही थी कि तभी अचानक की मरियम की नज़र बाहर एक बगीचे की तरफ गई और वह मेहर का हाथ पकड़कर एक साइड होते हुए बोली, अरे मेहर, वह देखो कितना खूबसूरत बगीचा है और वहाँ कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। मेरा तो वहाँ जाने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज़ मेहर चलो ना, एक बार चलते हैं। और मरियम की बात सुनकर मेहर भी उस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं और बस देखती ही रह जाती है। अब उसका दिल भी उसे बगीचे की तरफ जाने के लिए मचलने लगा, क्योंकि उसे नेचर बहुत पसंद था। लेकिन तभी उसे अपने रेहान का ख्याल आया, जिससे उसने न जाने कब से बात नहीं की थी, और इसे याद आते ही वह मरियम को साफ मना करते हुए बोली, मरियम, दिल तो हमारा भी कर रहा है कि उस बगीचे में जाएं, लेकिन फिलहाल नहीं। सबसे पहले हमें बाबा जानी से मिलकर हमें हमारे रहीम से बात करनी है, उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे और सुकून से बैठ पाएंगे, वरना हमारे दिमाग में तो टेंशन ही चलता रहेगा। मेहर की बात भी मरियम को सही लगी, इसलिए अब वह कोई जिद नहीं करती और अब वह लोग अपने कदम शहंशाह के कक्ष की तरफ बढ़ा देती हैं। वही शहंशाह को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि शहजादी उनकी तरफ आ रही है, इसलिए वह अपना सारा काम छोड़कर मेहर की तरफ ही अपने कदम बढ़ाने लगे। और अगले ही पल मेहर अपने बाबा जान के सामने खड़ी थी। अपने सामने अपने पापा को देखकर मेहर बहुत खुश हुई। बाबा जानी, इनायत हमारे जिगर का टुकड़ा, इधर आइए हमारी बच्ची, अपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठे, हमें कह दिया होता हम खुद आ जाते। अच्छा बताए क्या लेंगी आप? शहंशाह एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोले, सुनो शहजादी के लिए खास शरबत लेकर आओ। और यह सुनकर मेहर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बाबा जानी, हमें आपसे कुछ बात कहनी थी, हमें हमारे रहीम से बात करनी है। हम जब से यहाँ आए हैं उनसे एक बार भी बात नहीं हुई। वह हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो क्या आप हमारी उनसे बात करा देंगे प्लीज़? और मेहर की इन शब्दों को सुनते ही मेहर के बाबा जानी शहंशाह फिरदौस खान पठान पूरी तरह हैरान रह गए। तो दोस्तों, क्या शाही परिवार मेहर को कनेक्ट रहने देगा अपने रहीम से?
और आखिर कैसे एक आज़ाद मेहर इनायत की जिंदगी जी पाएगी जहां है सिर्फ बंदिशें और नियम। और आखिर क्या चल रहा है रेहान के दिमाग में, जानने के लिए बने रहिए कहानी में। 92 मासूम मरियम। इसलिए वह अपना सारा काम छोड़कर मेहर की तरफ ही अपने कदम बढ़ाने लगे। और अगले ही पल मेहर अपने बाबा जान के सामने खड़ी थी। अपने सामने अपने पापा को देखकर मेहर बहुत खुश हुई। बाबा जानी, इनायत हमारे जिगर का टुकड़ा, इधर आइए हमारी बच्ची। अपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठे, हमें कह दिया होता हम खुद आ जाते। अच्छा बताए क्या लेंगी आप? शहंशाह एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोले। सुनो, शहजादी के लिए खास शरबत लेकर आओ। और यह सुनकर मेहर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बाबा जानी हमें आपसे कुछ बात कहनी थी। हमें हमारे रहीम से बात करनी है, हम जब से यहाँ आए हैं उनसे एक बार भी बात नहीं हुई। वह हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो क्या आप हमारी उनसे बात करा देंगे प्लीज़? और मेहर की इन शब्दों को सुनते ही मेहर के बाबा जानी शहंशाह फिरदौस खान पठान पूरी तरह हैरान रह गए। लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए मेहर के सर पर हाथ रखते हुए बोले, हाँ बेटा, हम समझते हैं कि आपको मिस्टर मलिक से बात करनी है, लेकिन अभी अभी आप थककर इतने लंबे सफ़र से आए हैं, तो हमें लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आप उनसे बात कर लेना, वैसे भी वह कहाँ भागे जा रहे हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें बेटा, देखिए तो आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। चलिए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ आते हैं। इतना कहकर शहंशाह मेहर को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेहर जल्दी से उन्हें रोते हुए बोली, नहीं नहीं बाबा जान, हम ज़्यादा नहीं थके, बस थोड़ा सा। हम बाद में आराम कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें हमारे रहीम से बात करवा दीजिए, वरना वह बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, फिर उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब से हम यहाँ आए हैं, हमने उन्हें बताया भी नहीं कि हम कैसे हैं। उन्होंने कहा था कि वह हमसे रोज़ बात करेंगे, लेकिन यह आने के बाद हमें वक्त ही नहीं मिला। प्लीज़ बाबा जानी, एक बार हमारी बात करा दीजिए ना। कहते हुए मेहर मासूमियत से अपने बाबा जाने की तरफ देख रही थी। मेहर की आंखों में एक उम्मीद थी कि वह लोग उसकी रेहान से बात करवा देंगे। वहीं मेहर के बाबा जानी के चेहरे के रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा जैसे उन्हें किसी ने करेला खाने के लिए कह दिया हो। उनका दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वह अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर मेहर की तरफ बढ़ा देते हैं। दरअसल वह नहीं चाहते थे कि मेहर को उन लोगों पर कुछ शक हो या वह हट हो। ये सच था, वह लोग रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसके लिए वह लोग मेहर के सामने बुरा नहीं बनना चाहते थे, वरना मेहर को यहाँ रखना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। वह भारी दिल से मोबाइल फ़ोन तो दे रहे थे और मेहर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह भी फ़ोन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है कि तभी मेहर के बाबा जानी बड़ी ही सफाई के साथ अचानक ही मोबाइल फ़ोन अपने हाथों से कुछ इस कदर गिरा देते हैं जिससे मेहर को लगे कि वह गलती से गिरा है। और यह सब इतना जल्दी हुआ कि मेहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वह फ़ोन फ्लोर पर गिरकर डैमेज हो चुका था, जो देखकर मेहर घबराते हुए जल्दी से मोबाइल उठाकर उसे ऑन करने की कोशिश करने लगी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ बाबा जानी, यह फ़ोन तो। और मेहर को इस तरह घबराया हुआ देखकर मेहर के बाबा जल्दी से उसे संभालने की कोशिश करते हुए वह मोबाइल फ़ोन उसके हाथों से छीनकर साइड में रखते हुए बोले, अरे इनायत बेटा, अब घबराएं नहीं, प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। वह बस एक फ़ोन था, माफ़ कीजिएगा, हमसे गलती से गिर गया। लेकिन आप टेंशन मत ले, आपको अपने रहीम से बात करनी है ना, हम आपको उनसे बात कर देते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम नया मोबाइल फ़ोन मंगा देंगे, ठीक? और यह सुनकर मेहर की आंखों में नमी आने लगी थी। उसे सचमुच अपने रहीम से बात करनी थी। ना जाने क्यों रेहान से दूर होने के बाद उसे अपने अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मेहर की आंखों की नमी को देखकर उसके बाबा जानी तुरंत उसे शांत करते हुए घबराकर बोले, नहीं 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 इनायत, प्लीज़ शहजादी, इस तरह रोइए मत, आपकी आंखों के लिए ये ठीक नहीं है। मेरे बच्चे प्लीज़, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बाबा जानी पर यकीन है ना। हम आपके लिए अभी अभी मोबाइल मंगा देते हैं, आप बस देखिए। इतना कहकर मेहर के बाबा जानी तुरंत ही जोर जोर से ताली बजाते हैं, जिसके बाद दो सर्वेंट जल्दी से तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुए और सर झुकाकर उन्हें सलाम करते हैं। शहंशाह बड़ी ही रुबाबदार आवाज़ में सर्वेंट का ऑर्डर देते हुए बोले, जाए और एक बेहतरीन मोबाइल फ़ोन का इंतजाम कीजिए, हमें आधे घंटे में मोबाइल चाहिए, समझे। शहंशाह के ऑर्डर को सुनते ही सर्विस सर झुकाकर वहां से जाने लगे कि तभी मेहर, जो कि अब रोने वाली थी, तुरंत ही भरे हुए गले से अपने बाबा जानी की तरफ देखते हुए बोली, बाबा जानी, हमें भी अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए। हमें हिंदुस्तान में खाला जान, दादू जान सबसे बात करनी है, और इसके लिए हम बार बार आपको परेशान थोड़ी ना करेंगे। और अचानक मेहर की इस डिमांड को सुनकर तो शहंशाह फिरदौस खान सिद्दीकी के कान से धुआं ही निकलने लगा।
अब तो उनके चेहरे पर 12 बजे बजने लगे थे, लेकिन मेहर की आंखों में नमी और चेहरे पर मायूसी देखकर ना चाहते हुए भी वह सर्वेंट को हाँ में सर हिलाकर ऑर्डर देते हैं। सुना नहीं तुमने, हमारी बेटी को भी मोबाइल फ़ोन चाहिए, जो और हमारी सल्तनत में सबसे कीमती और लग्जरियस मोबाइल फ़ोन लेकर आना। पहली बार हमारी शहजादी ने हमसे कुछ मांगा है। अब खुश हमारी जान। अपने बाबा जान के ऑर्डर को सुनकर मेहर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह किसी तरह अपने आंसू को साफ करके हाँ में सर हिलाती है, और ये देखकर फिरोज खान पठान अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए मेहर के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके माथे पर किस करते हुए बोले, हमारी जान, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने बाबा जाने की बात को मेहर कुछ समझ नहीं पाई थी। वह कन्फ्यूजन से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब बाबा जानिए, आपको क्या करना पड़ रहा है? हम कुछ समझे नहीं। और अचानक मेहर के सवाल को सुनकर शहंशाह फिरदौस खान पठान बात को संभालते हुए बोले, हमारा मतलब आपको खुश रखने के लिए हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। इसीलिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना हिचकिचाए अपने बाबा जानी से कहना, ठीक है? अपने बाबा जान का प्यार देखकर मेहर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। हमारी प्यारी बच्ची, चलिए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ आते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, शाम को दावत है तो आपको उसमें भी शरीक होना होगा, इसीलिए आपको फ्रेश भी तो लगना चाहिए ना। अपने बाबा जानी की बात को सुनकर मेहर धीरे से हाँ में सर हिलाती है। अब शहंशाह खुद अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कमरे से बाहर आए तो शहंशाह को देखकर सर्वेंट एक बार फिर अलग पोजीशन में खड़े हो गए। मरियम, जो कि कमरे के बाहर ही दोनों फीमेल सर्वेंट के साथ खड़ी थी, शहंशाह को देखकर वह यूं ही सीधी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं थे। उसने न उन्हें सलाम किया और ना ही कुछ, और यह चीज़ देखकर शहंशाह उसे घूरने लगे, क्योंकि उनकी सल्तनत में अब तक कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें सलाम ना करता हो या उनके आगे सर उठाकर बात करता हो, सिवाय उनके बाबा जान के। लेकिन जब वह अपनी शाही तख्त पर होते थे तो उनके बाबा जान भी उन्हें सलाम करते थे, क्योंकि उस वक्त वह एक शहंशाह थे। लेकिन वही या लड़की बेवकूफ़ों की तरह, उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर बस उन्हें देख रही थी, क्योंकि मरियम ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई शहंशाह देखा था। उसने अपनी नज़र नीचे से ऊपर तक दौड़ाते हुए सामने खड़े शहंशाह को देखा तो बस उन्हें देखती रह गई, क्योंकि उनके सामने लगभग 6 फुट 5 इंच का एक बहुत ही मस्कुलर बॉडी वाला लंबा चौड़ा लगभग 55 साल का शख्स खड़ा था, जिसके हल्के बाल पके हुए थे। लेकिन इसके बावजूद वह इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी मजबूत ऑरा के साथ नजर आ रहा था। बड़ी बड़ी खूबसूरत हरी आंखें, दूध जैसा गोरा रंग, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें जो कि हल्की सफ़ेद और काली थी, सर पर एक बड़ी सी शाही पगड़ी जिस पर कई कीमती रत्न जुड़े हुए थे। मोतियों की एक माला सी एक कोने से लटक रही थी। सर पर बड़ा सा कुर्ता और चूड़ीदार सलवार और मखमल से बना हुआ कोट जिस पर रेशम और सोने के धागे से काम हुआ था। उसके बटन हीरे के बने हुए थे। ड्रेस पर स्टोन और मोती की जगह